तो गाइस एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हो तो उस वक्त आपको अपने पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखनी है और आपको कैसे सारे डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में अरेंज करने हैं। सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है। और कई सारे लोग पूरा वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करते रहना, मोटिवेशन मिलता है ऐसे अच्छी वीडियो बनाने का। तो चलो मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट कैसे अरेंज करने। तो उसके लिए मैंने दो फाइल परचेज किया। एक फाइल में मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे और दूसरी फाइल में मेरे सारे जेरॉक्स वाले डॉक्यूमेंट रहेंगे। तो मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाली फाइल दिखा देता हूं। तो ये मेरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाली फाइल है। तो इसमें मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहने वाले, क्योंकि सारी जगह पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते। कहीं पे भी हमारा डॉक्यूमेंट मिस हो जाएगा या अगर भूल जाएंगे तो आपको बाद में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाली फाइल अलग ही बनाई है। तो ये फाइल मेरी कैबिन बैग या लैपटॉप बैग में रहेंगी। तो ये मैं सारी जगह पे नहीं दिखाऊंगा। तो उसके बाद आ जाएगी हमारी जेरॉक्स वाली फाइल। तो ये रही मेरी जेरॉक्स वाली फाइल। तो इसमें मैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स में इसी फाइल में रखने वाला हूं और इजीली हम इसे हाथ में कैरी कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ये फाइल मेरे हाथ में रहेंगी। अगर कहीं पे भी मुझे डॉक्यूमेंट दिखाना पड़े तो मैं इसी फाइल में से निकाल के दिखाऊंगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आप ऐसी वाली फाइल परचेस करना चाहते हो तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा जेरॉक्स वाली फाइल और ओरिजिनल फाइल। तो अब मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको बता देता हूं। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आ जाता है, वो आता है हमारा पासपोर्ट, जिसमें हमारा कैनेडियन वीजा होता है। तो आपको पासपोर्ट अपने पास रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एकेडमिक डॉक्यूमेंट। तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट में सबसे पहले डॉक्यूमेंट आता है, वो आता है हमारा 10th और 12th की मार्कशीट। ऑब्वियसली आप सभी के पास होगा। और अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है तो उनकी आपके पास मार्कशीट होगी और ट्रांसक्रिप्ट होगी। तो ये भी आपको अपने पास रखना है। अगर आपने 12th के बाद, डिप्लोमा के बाद या डिग्री के बाद अगर आपने कहीं पे भी जॉब किया है या इंटर्नशिप की है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा। तो वो भी आपको अपने पास रखना है। इन शॉर्ट, आपने फाइल लॉन्च करते समय जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा आज की जर्नी से पीपीआर तक की जर्नी में जितने भी डॉक्यूमेंट आते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा लैंग्वेज टेस्ट रिपोर्ट। तो अगर आपने आईएलटीएस, पीटी या टोफेल कोई भी एग्जाम दिए तो उसका आपके पास टीआरएफ होगा, तो वो आपको अपने पास रखना है। उसके बाद आईएलटीएस देने के बाद आप अपना मेडिकल करवाने के लिए जाओगे। तो मेडिकल करवाने के बाद आपको एक ई मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको अपने पास रखना है। मेडिकल करवाने के बाद आप कोई भी कॉलेज में अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के बाद आपको एक ऑफर लेटर आता है। तो ये भी आपको अपने पास रखना है। अगर आपने अपना इंटेक डिफर किया है तो आपके पास ओल्ड एंड न्यू दोनों ऑफर लेटर होंगे। तो वो भी दोनों ऑफर लेटर आपको अपने साथ रखने हैं अगर आपने डिफर किया है तो ऑफर लेटर के बाद आपको अपने कॉलेज में ट्यूशन फी पे करनी पड़ती है। तो जब आप वो पे कर लेते हो उसके बाद आपको अपने ट्यूशन फी पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी। तो वो भी अपने साथ आपको कैरी करनी है। तो जब आप फी पेमेंट कर लेते हो उसके बाद आपको कॉलेज की तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वो भी आपको अपने साथ रखना है। तो जब आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है उसके बाद आप जीएससी के लिए पे करते हो। तो जीएससी जब आप पे कर लेते हो उसके बाद आपको वेलकम लेटर, जीएससी वेलकम लेटर और जीएससी प्रोग्राम कंफर्मेशन करके ये सब दो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। तो वो दोनों सर्टिफिकेट आपको अपने फाइल में रख लेने हैं। तो जब आप जीएससी पे कर लेते हो उसके बाद आपको आईआरसीसी पर अपनी फाइल लॉन्च करनी पड़ती है। और जब अपनी फाइल लॉन्च हो जाती है उसके बाद आपको जीसीकी पे एक डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा और वो होगा हमारा सबमिशन कंफर्मेशन लेटर। इसका मतलब यह है कि हमारी फाइल लॉन्च हो चुकी है। तो पीपीआर आ जाने तक आपको 5 to 6 डॉक्यूमेंट आपको जीसीकी पे मिल जाएंगे। तो उन सारे डॉक्यूमेंट की आपको जेरॉक्स निकाल देनी है। उन डॉक्यूमेंट में आपको ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट, करस्पॉन्डेंट लेटर, बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर, बायोमेट्रिक इंसर्शन लेटर एंड सबमिशन कंफर्मेशन लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जीसीकी पे मिल जाते हैं। तो उनकी आपको दो दो जेरॉक्स निकालनी है और आपके पास दो सेट होंगे। तो एक सेट आपको ओरिजिनल वाली फाइल में जाएंगे और दूसरा सेट आपको जेरॉक्स वाली फाइल में चले जाएंगे। तो आरसीसी पर जितने भी डॉक्यूमेंट दिखाए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट की आपको जेरॉक्स निकाल देनी है। तो जब आपकी पीपीआर आ जाती है उसके बाद आपको अपनी फ्लाइट टिकट बुक करवानी होती है। और जब अपनी फ्लाइट टिकट बुक करवा लेते हो तो आपके पास फ्लाइट टिकट रिसिप्ट आ जाएगी।
तो वो भी अपने साथ आपको कैरी करनी है। उसके बाद आएगा हमारा ट्रैवल सपोर्ट लेटर। तो ये मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपकी कॉलेज वो प्रोवाइड करती है तो आपको जरूर अपने साथ रखना है। उसके बाद आएगा हमारा एनरोलमेंट लेटर। तो कई कॉलेज में क्या होता है कि आपको कॉलेज में मेल करना पड़ता है कि मुझे एनरोलमेंट लेटर चाहिए, तो प्लीज मुझे प्रोवाइड कीजिए। तो वहां से भी आपको एनरोलमेंट लेटर मिल जाएगा। और कई कॉलेज में आपको कॉलेज की वेबसाइट में जाके आपको व्यू एनरोलमेंट फॉर्म करके आएगा, तो वहां से भी आप एनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और उसकी जेरोक्स भी निकाल सकते हो। तो एनरोलमेंट फॉर्म भी आपको अपने साथ रखना है। उसके बाद आएगा हमारा टाइम टेबल। तो टाइम टेबल के लिए आपको कॉलेज की वेबसाइट में जाना पड़ेगा और वहां जाके आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने पास रखना है और उसकी जेरोक्स निकाल देनी है। तो ये हो गया हमारा टाइम टेबल। तो उसके बाद आ जाएगा हमारा कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो उसे डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले कोविन ऐप में जाना पड़ेगा और जब आप वहां पे जाओगे तो नीचे आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो वहां पे ही आपको अपना पासपोर्ट नंबर अटैच कर लेना है, क्योंकि जो नॉर्मल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है वो हम इंटरनेशनल कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इंटरनेशनल कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही डाउनलोड करना पड़ता है और वहां पे ही हमें हमारा पासपोर्ट नंबर अटैच करना पड़ता है, तो ही हम उसे इंटरनेशनल कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आधार कार्ड। तो वो तो आप सभी के पास होगा, तो वो भी अपने साथ आपको कैरी करना है। उसके बाद आ जाएगा हमारा पैन कार्ड। तो अगर आपकी एज 18 बिलो है तो वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपकी एज 18 प्लस है तो वो भी आपको अपने पास रखना है। अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आपको निकाल लेना है। तो ये हो गया हमारा पैन कार्ड। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। तो वो अगर आपके पास हिंदी या गुजराती में है तो उसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि जो हिंदी और गुजराती वाला है तो वो आपके काम नहीं आएगा, तो इसीलिए आपको इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करा लेना है। तो ये हो गया हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास इंडिया में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो वो आपको कनाडा में बहुत काम आएगा, क्योंकि कनाडा में क्या होता है कि जीवन टेस्ट के बाद अगर आप G2 टेस्ट देना चाहते हो तो उसके लिए आपको 1 ईयर वेट करना पड़ता है। बट अगर आपके पास इंडिया में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है और वो भी 1 ईयर से ज्यादा का है तो उसके लिए आपको G2 टेस्ट लेने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप जीवन टेस्ट के बाद तुरंत ही अगले दिन ही आप G2 टेस्ट बुक करा सकते हो। तो इसीलिए आपको अगर आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो वो आपके बहुत काम आएगा। उसके लिए आपको डीएल एक्सट्रैक्ट लाना पड़ेगा और वो लेने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर पे जाना पड़ेगा और वहां पे जाके आप डीएल एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा डीएल एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पासपोर्ट साइज फोटोज। तो ये भी आपको अपने साथ कैरी करने हैं, क्योंकि कनाडा में उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए आपको इंडिया से 30 to 40 कॉपीज आपको पासपोर्ट साइज फोटोज निकाल लेनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये तो मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आपको जरूर से अपने पास रखना है। तो ये हो गया हमारा ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो इंडियन रुपीज टू कैनेडियन डॉलर में जो आप कैश कन्वर्ट कराने वाले हो और जो कैश आप अपने साथ कैरी करने वाले हो तो उसकी रिसिप्ट आपके पास होगी, तो वो भी आपको अपने साथ कैरी करनी है। और ये थे सारे डॉक्यूमेंट। और अगर इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहता हूं तो वहां पे मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। और गाइस अगर आप कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करना चाहते हो तो वो भी आप ले जा सकते हो, ये आपके ऊपर है। और गाइस अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव या अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना।